नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह प्रीलिम्स 2022 क्विक बाइट्स एंड प्रीलिम्स रिवाइंड थ्रू हिस्ट्री इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कल दोस्तों हमने मेडिवल इंडिया के एक भक्ति सेंट नरसिंह मेहता इनके बारे में देखा था। आज हम मेडिवल इंडिया से रुख कर रहे अर्ली मेडिवल इंडिया की तरफ। मेडिवल इंडिया का ही पार्ट, लेकिन एक आज ऐसी बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो हमेशा की तरह रहती है, वो है अर्ली मेडिवल इंडिया की। आज हम थोड़ा जानने जा रहे हैं कश्मीर के बारे में, और कश्मीर के खास करके मार्तंड सन टेम्पल या मार्तंड का जो सूर्य मंदिर है उसके बारे में हम जानने जा रहे हैं। तो ये मार्तंड का सूर्य मंदिर हाल ही में आपका न्यूज़ में था। तो न्यूज़ में आने का कारण या प्रकाश में आने का कारण क्या था? क्योंकि इस सन टेम्पल में या सूर्य मंदिर में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है, यहाँ पे बहुत सालों बाद प्रार्थना या प्रेयर का अरेंजमेंट किया गया था या आयोजन किया गया था, और उसमें जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे, इसलिए ये बात बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई थी। लेकिन प्रॉब्लम किस में है फिर? तो दिक्कत यहाँ पे आई थी कि ये जो प्रेयर्स आपके कंडक्ट किए गए थे या ये जो प्रार्थना का आयोजन किया गया था, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो रूल्स है उसके मुताबिक गलत था। उस रूल्स का वो वायलेशन था। इस बात की वजह से ये टेम्पल आपका लाइमलाइट में आ गया, और जाहिर सी बात है फिर यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। और ख़ास करके जैसे अभी यूपीएससी अर्ली मेडिवल इंडिया के बारे में पूछना शुरू कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये आपका अनटच एरिया है और आर्ट एंड कल्चर का एरिया है, यहाँ पे डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए जानते हैं ये सन टेम्पल के बारे में कुछ रोचक बातें। तो जैसे कि हम जान सकते हैं, जो सोलर डेटी है सूर्य, भगवान सूर्यदेव, उनको वो डेडिकेट किया गया है। 8वीं शताब्दी में इसको बिल्ड किया गया था। किसकी तरफ से? कश्मीर के बारे में बहुत ही बढ़िया से अगर किसी ने हिस्ट्री लिखी है तो एक 11th-12th सेंचुरी के स्कॉलर है जिनका नाम है कल्याण शास्त्री। उनका एक बुक है राज तरंगिणी, जो पूरी कश्मीर की हिस्ट्री प्राचीन समय से लेके लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी तक बताता है। उस बुक में ये मेंशन किया गया है कि कश्मीर में एक डायनेस्टी थी, नागावंशी करकोट डायनेस्टी, और उसके सबसे फेमस रूलर थे ललितादित्य मुक्तपीड। और ये जो ललितादित्य मुक्तपीड है, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे बाद में। उनकी तरफ से ये टेम्पल बिल्ड किया गया था 8वीं शताब्दी में, और इस टेम्पल को या इस मंदिर को पांडव लैदान भी कहते हैं। इस मंदिर को और एक नाम से जाना जाता है, पांडव लैदान। ये जो टेम्पल है 14वीं शताब्दी में सिकंदर शाह मीरी नाम के एक सुल्तान थे, जब जम्मू एंड कश्मीर में सल्तनत आ रही थी, ठीक है। उस समय बेसिकली सिकंदर शाह मीरी, इन्होंने इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था। तो उनका पर्पस जो था कश्मीर वैली में आपका इस्लाम को फैलाना था, जिसकी वजह से बेसिकली एग्जीक्यूशंस भी किए गए थे। अगर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो टेम्पल है वो कश्मीरी आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। और कश्मीरी आर्किटेक्चर, जो लोकल कश्मीरी आर्किटेक्चर है, उसके साथ साथ इस मंदिर में हमें गांधारा स्कूल जो है उसका आर्किटेक्चर भी दिखता है। गुप्ता का जो नागर स्कूल है उसका भी आर्किटेक्चर दिखता है, और चाइनीज़ आर्किटेक्चर का भी इन्फ्लुएंस इस मंदिर के ऊपर दिखता है। बहुत ही यूनिक चीज़ है, ठीक है। तो जैसा हमने देखा कि इस टेम्पल का डैमेज हुआ था सिकंदर शाह मीरी की वजह से। अभी उसका करंट स्टेटस क्या है इस टेम्पल का? टेम्पल तो अभी लगभग डिस्ट्रॉय ही हो चुका है, तो रूइंस माना जाता है वो, ठीक, अवशेष माना जाता है उसको। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट आपका डिक्लेयर किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और उसको साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया गया है। उसको साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कहा जाता है।
और इस मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रूल्स क्या कहते हैं, खास करके प्रेयर्स के मामले में। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो रूल्स है उसके मुताबिक है, ये जो प्रोटेक्टेड साइट्स है, ठीक है, अगर वो साइट्स फंक्शनल प्लेस ऑफ वर्शिप है कि जहाँ पे वो टेम्पल्स आपके जो है वो आपके ठीक ठाक कंडीशन में है और जहाँ पे वर्शिप किया जाता है, लोग आते जाते आपका दर्शन लेते हैं डेइटी का या भगवान का, उसी प्लेसेस में या साइट्स में आपको प्रेयर्स अलाउड किया जाता है, ठीक है। हाँ, अगर बेसिकली ये साइट्स फंक्शनल वर्शिप की प्लेसेस नहीं है तो फिर उनको नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है, तो फिर उनको नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है और वहाँ पे फिर आपके रिलीजियस रिचुअल्स या प्रेयर्स अलाउड नहीं करते। ये क्रूशल है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रूल्स क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली वो लिविंग या नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट क्या होता है। तो जैसे हमने देखा कि अगर उस टेम्पल या स्ट्रक्चर में, जो कि एक सैक्रेड स्ट्रक्चर माना गया है, अगर उसमें बहुत सालों तक वर्शिप या प्रेयर्स किए जा रहे हैं, लोग आते जाते रहते हैं, विजिट करते हैं, वहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटी होती है, तो उसको लिविंग मॉन्यूमेंट कहा जाता है। लेकिन अगर वो बिल्डिंग या टेम्पल या स्ट्रक्चर अबॉन्डन है, बहुत सालों से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, तो उसको डेड मॉन्यूमेंट भी कहा जाता है, उसको डेड मॉन्यूमेंट के कैटेगरी में आपका गिना जाता है। और जाहिर सी बात है, जब वो डेड मॉन्यूमेंट होता है तो उसको रिस्टोर करना भी मुश्किल होता है, उसको रिस्टोर करना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर आप बात करते हैं बेस्ट एग्जांपल जो है हमारा लिविंग मॉन्यूमेंट का, तो वह हमारा ताजमहल जो आगरा में मिलता है, तो क्योंकि यहाँ पे हर फ्राइडे नमाज होता है। सो ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से। अभी आखिर में देखते हैं कि ललितादित्य मुक्तपीड़ कौन थे। तो जैसे ऑलरेडी हमने देखा कि वो नागावंशी करकोट डायनेस्टी जो है कश्मीर की, ठीक, एक बहुत ही बढ़िया डायनेस्टी थी जिसने अर्ली मेडिवल जो हिस्ट्री है कश्मीर और इंडिया की, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो वो कायस्थ डायनेस्टी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक। तो उस डायनेस्टी के ये तीसरे रूलर थे ललितादित्य मुक्तपीड़, और उनका शाकसेन ये भी टाइटल था। हुन्स और शकास को उन्होंने हराया था, इसलिए शाकसेन ये उनका टाइटल था। और खास करके जब ललितादित्य कश्मीर भी थे तो कन्नौज में, मतलब यूपी में, यशोवर्मन नाम के गुर्जर प्रतिहारा के एक फेमस रूलर थे। तो ललितादित्य और यशोवर्मन ऑफ कन्नौज जो गुर्जर प्रतिहारा के रूलर है, इन दोनों ने मिलकर अरब्स को इंडिया से बाहर निकाला था, और खास करके कश्मीर में एंटर नहीं दी थी, खास करके कश्मीर में उनको एंटर नहीं होने दिया था। ये बात ध्यान में रखनी है। बाद में ललितादित्य जो है उन्होंने सीधा टर्की के ऊपर आक्रमण किया था। अफगानिस्तान मतलब काबुल के वाया वो गए थे और काबुल मार्ग से जाते हुए उन्होंने सीधा टर्की के ऊपर अटैक किया था। उसके बाद उन्होंने चाइना के ऊपर अटैक किया और चाइनीज़ को भी डिफीट किया था। लगभग हम मान सकते हैं कि ये एक ही भारत के रूलर है कि जिन्होंने चाइना में जाके अटैक किया और चाइना के ऊपर कब्जा किया था, सेंट्रल चाइना खास करके। और इस वजह से उनको अलेक्जेंडर द ग्रेट उनके साथ कंपेयर किया जाने लगा, खास करके उनको अलेक्जेंडर द ग्रेट उनके साथ कंपेयर किया जाने लगा। और वो कश्मीर के सिकंदर माने ही जाते हैं, वो कश्मीर के सिकंदर माने भी जाते हैं। मतलब ये भी आता है कि पढ़ने में कि वो लगभग दक्षिण भारत तक आए थे और पल्लवाज वगैरह उनको हराया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन उसके ऐसे कॉन्क्रीट प्रूफ्स नहीं है कि जो राष्ट्रकूटा से, चालुक्य से या पल्लवाज वगैरह है उनको हराया था, ऐसा माना जाता है, लेकिन उनके कॉन्क्रीट प्रूफ्स नहीं है हमारे पास। बट टर्की के ऊपर आक्रमण, चाइना के ऊपर आक्रमण और उनको जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ कंपेयर किया जाता है, ये चीज़ें वेल एस्टेब्लिश है, वेल डॉक्यूमेंटेड है हिस्ट्री में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी मार्तंड सन टेम्पल के बारे में और खास करके ललितादित्य मुक्तपीड़ के बारे में। और डेफिनेटली जिस हिसाब से यूपीएससी का रुख जा रहा है अर्ली मेडिवल हिस्ट्री की तरफ, तो ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर पूछे जाएंगे। सो आज की कड़ी में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।